नमस्ते। मेरा नाम गोवर्धन दास है। मैं जेएनयू में प्रोफेसर हूँ। सेंटर है जो मॉलिकुलर मेडिसिन के प्रोफेसर हूँ। तो आज मेरा सबसे मेरा प्रणाम। एंड मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो बीच में थोड़ा इंग्लिश भी बोल दूंगा। सो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मिला जुला के बोलूँगा। तो आज जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज मोरलेस अबाउट कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस जो है उसका एक्चुअली कोविड-19 ये सार्स वायरस है। ये सार्स वायरस ये पूरा दुनिया में फैला हुआ है एट दिस मोमेंट, व्हिच इज पैंडेमिक, जो महामारी महामारी में आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज, ज़रा वर्ल्ड में देखेंगे कई सारे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, कई सारे कंट्रीज कम है, कई सारे कंट्रीज में इन बिटवीन है। तो हमारी फॉर्चुनेटली अभी इंडिया के बारे में हम लोग जब बताएंगे, इंडिया इज़, आई कॉल इट ब्लेस्ड लैंड। बेसिकली हम लोग के ऊपर आशीर्वाद, भगवान का दुआ है, आशीर्वाद है। इसके कारण पे जो अभी तक जो जितना इंसिडेंट्स है, जितना प्रकोप है और जितना मॉर्टलिटी मॉर्टलिटी है, द फैटलिटी है, ये बहुत कम है विथ कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, स्पेन, इटली, फ्रांस। तो ऐसा है कि हमें जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो सारे प्रिकॉशंस हमें लेके रखनी चाहिए, सारे रूल्स फॉलो करनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। And calm and quietly we should observe what the government suggests, and we should come out of it. ये हजारों साल प्लस, ये 800 साल प्लस 200 साल हम लोग जिस से गुजरे हैं, आज ये इंडिया, भारतवर्ष, ये भी एक महामारी है। ये भी हम लोग गुजर जाएंगे, बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। तो बाकी आज मैं बेसिकली जो साइंटिफिक पार्टी बताने आया हूँ। ये जो महामारी है, ये महामारी इज कॉज्ड बाय अ वायरस व्हिच इज कॉल्ड कोविड-19 एंड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड कोविड सार्स कोविड-2। एंड एक्चुअली बिकॉज ऑफ ये जो 2019 में इट अपीयर्ड इन वुहान, चाइना, इसलिए इसको कोविड-19 भी बोला जाता है। ये ओरिजिनेट हुआ है चाइना में, मैंने जो अभी बोला है। देन ये कहाँ से आया, एक बड़े डिबेट बहुत दिन से चल रहा है। एक्चुअली देखेंगे, ये समथिंग कॉल्ड चमगादड़, व्हिच इज द बैट। ये सस्पेशन है जो इस बैट से आया हुआ है। तो बैट का जो कोरोना वायरस, उसका RATG13, इसका वेरी सिमिलर 96% होमोलॉजी जो ह्यूमन अभी कोविड-19 का जो है वो कोविड 96% होमोलॉजी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जो ह्यूमन जो रिसेप्टर है, उसका नाम है ACE2, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कन्वर्टेज एंजाइम रिसेप्टर 2। उसके साथ जो बाइंड करता है इसका रिसेप्टर, जो किसके साथ बाइंड करता है? समथिंग कॉल्ड स्पाइक प्रोटीन। तो इस कोरोना वायरस के जो बाहर है वो स्पाइक प्रोटीन है, ये ACE2 के बाइंड करके सेल के अंदर जाता है, जो एपिथेलियल सेल, लांग में जो एपिथेलियल सेल होता है। Once it goes, actually then does various molecular events, mostly the inflammatory response, that actually is the one responsible for the inflammation and
दैट एक्चुअली कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट्स। तो इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ, बैट के साथ इसका डिफरेंस यही है, जो बाइंडिंग जो जिस जगह में है इसके लिए 6 रेसिड्यू चाहिए होता है, वी कॉल इट आरबीडी, रीजन ऑफ ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इसमें 6 एंकर रेसिड्यू होता है। बैट के साथ जो ह्यूमन का भी जो कोविड-19 है, इसका ऑल आउट ऑफ 6 5 में म्यूटेशन है। दैट मीन्स बैट के साथ इसका डिफरेंस है। एक तो यही है। सेकंड है एक जो प्रोटीन मैं बोलता हूँ S1S2 प्रोटीन। इस S1S2 प्रोटीन इज also responsible for the binding and entry in the cell। तो इसका जो एक जंक्शन है, ये जंक्शन में ऑल ऑफ ए सडन 12 न्यूक्लियोटाइड्स 12 न्यूक्लियोटाइड्स के इंसर्शन है। सो ये दोनों इंसर्शन ये म्यूटेशन देख के ये बड़े सस्पिशन है, भैया क्या करता है, ये कहाँ से आया हुआ है। मेनी पीपल सस्पेक्ट दिस कुड बी फ्रॉम इस लेबोरेटरी मेड, चाइना में कोई चाइना का कोई लेबोरेटरी में बनाया हुआ है, एंड वो बाद में somehow spill over or whatever the way it came out। एंड ऑल्दो 2-3 पेपर अभी निकला हुआ है। एक तो नेचर मेडिसिन में वो बोल रहा है कि भैया ये म्यूटेशन है, होमोलॉजी विद बैट में है एंड पेंगोलिन में है, तो वहीं से आ सकता है। दैट्स द सस्पिशन। एनीवे, तो वो कहाँ से आया ये अभी तो हम लोग उस डिबेट में नहीं जाएंगे, बट आप देखेंगे इसका स्प्रेड कैसे दुनिया भर के, इसका शर्मा एंड अर्णव भट्टाचार्य, ये तीनों हम तीनों मिलके हम लोग देखने की कोशिश किया है जे कौन सी देश में कितना इसका स्प्रेड आउट है एंड कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और कितने लोग ये इसके लिए इसके वजह से मरे हुए। दैट मीन्स बेसिकली इंसिडेंस एंड द मोर्टालिटी वी लुक फॉर इट। ये देखने का एक ये है, कंट्रीज हैव अ वेरी डिफरेंट रेट ऑफ इंसिडेंसेस, डिफरेंट रेट ऑफ मोर्टालिटी। तो आपके सामने मैं एक उदाहरण दूंगा जो था पर मिलियन पॉपुलेशन में, इसके मतलब 10 लाख पॉपुलेशन में 3360 3360 लोग इंसिडेंस है, और पर मिलियन में डेथ इज 196 196 लोग। स्पेन में आप देखेंगे 5197 मीन्स 5197 पीपल per million are being affected, and the 531 people died out of coronavirus. Similarly, in Italy, if देखेंगे, this is incidence is 3431, whereas death is 467. So as France में in 2561 and death is per million is 377. In contrast, I listed only 3 countries, that Brazil, the per million, the incidence is 411 and death is 28. Japan, per million, once again, is 111, 111, and death is only 3. In India, per million only 25, death is 0.8. So there's a spectrum. So what is these two groups? एक ग्रुप में है those who have not taken BCG vaccination and those who have taken BCG vaccination। ये जो 3 कंट्री ब्राज़ील, जापान और इंडिया, रेट बहुत कम है, बिकॉज हम लोग जो सस्पेशन देयर इज ए BCG वैक्सीनेशन लिया हुआ है। ये BCG क्या है? BCG एक्चुअली है एक माइक्रोबैक्टीरियल स्ट्रेन जो डिस्कवरी हुआ है 1921 साल में, एंड द इंटेंशन वाज ए वैक्सीन अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, जो जक्षय रोग होता है। हाँ, इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रेन, मीन्स बच्चे लोग को प्रोटेक्ट करता है डिसेमिनेटेड टीबी और मेनिंजाइटिस से, लेकिन इसका असर, इसका इफेक्ट over a period of time during adult
adult pulmonary TB is not effective. So having said that, so because of it's not effective for adult pulmonary TB, many countries actually dropped this. So basically discontinued BCG vaccination. And some other countries like USA, Spain, Italy, इन लोग को भी वैक्सीनेशन लिया ही नहीं. तो हम लोग देखा देयर इज ए रिलेशन. तो इस रिलेशन के बारे में मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बट उससे पहले मैं उसका सिम्टम्स वगैरह बता देता हूँ. ये जो कोरोना वायरस का सिम्टम्स जो है, तो बेसिकली और कैसे स्प्रेड करता है. फर्स्ट दो इन्फेक्टेड पर्सन से दो ये एक्चुअली थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग जाता है. इस वायरस का साइज अराउंड 130 नैनोमीटर एंड इसका साइंस है फीवर, चेस्ट पेन, चिल, रैपिड हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डिफिकल्टीज, न्यूमोनिया एंड किडनी फेलियर. जब कफिंग एंड स्नीजिंग से मैन टू मैन जाता है, एक्चुअली स्प्रेड्स ह्यूमन टू ह्यूमन. एंड फर्स्ट द सिग्नल साइन होता है इसका इज हेडेक एंड लिटिल बिट ऑफ थ्रोट, coughing and shortness of breath. So then it is spreads like this, and then it's now the spread is contagious, is very much contagious, and that's why it's spread all over the world now. And that is what I keep on saying, our blue beloved planet is in crisis. इन बहुत सारे भाषण में वर्ड बोल चुका हूँ. And then coming to this, so now इस वायरस में मॉलिक्यूलर लेवल में क्या है? मॉलिक्यूलर इसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. तो इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस मतलब इसका जो जेनेटिक कोड है दैट इज आरएनए. एंड इसका एक यूनिक फीचर है, इस डजंट नीड टू गो टू द न्यूक्लियस. तो आरएनए वायरस एंड इसका जो कोर प्रोटीन एंड देन यू हैव न्यूक्लियोप्रोटीन एंड यू हैव कैप्सिड प्रोटीन एंड देन स्पाइक प्रोटीन्स. ये जो स्पाइक प्रोटीन एक्चुअली वर्क्स एज ए लिगेंड फॉर द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ACE2. जब सेल में एंटर कर जाता है, एक्चुअली दिस आरएनए बीइंग रिलीज, आरएनए जब रिलीज होता है इसको there is a something called RNA dependent RNA polymerase. वो RNA dependent RNA polymerase सारे सिंथेसिस करना शुरू कर देता है एंड फाइनली पैकेज होके सेल से निकल जाता है, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है. ऐसे इसका साइकिल चलता है. तो इसको करता क्या है? एक्चुअली सेल के अंदर जाके कई सारे सेलुलर इवेंट इसको शुरू करता है, कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसको शुरू करता है, एक्टिवेट करता है. जब एक्टिवेट करता है मोस्टली इसका हाइपर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन वगैरह बनाना शुरू करता है. एंड देन बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस दैट्स बीन रिलीज, दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस द आउट ऑफ द सेल एंड उसमें जो फेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, ये सारे वगैरह को एक्टिवेट करता है. And because of that involvement of epithelial cells, polynuclear monocytes, polynuclear neutrophils, macrophages, monocytes, T helper cells, and cytotoxic T cells, although you don't have to remember all these names, but the take-home message is what they do is simply secrete either inflammatory cytokines or anti-inflammatory cytokines. So बहुत सारे आप लोग देखेंगे, some of the patients is go for the very severe disease, and some of the patients they have the very mild disease. Those who have the milder version of the cytokines or the altered cytokines, they actually they clear the virus and then they become healthy. They get rid of the disease. On the other hand, those who actually make very inflammatory cytokines such as interleukin 6 and TNF, IL-17, GM-CSF, GCSF, they are the very inflammatory cytokines.
वो जो if these cytokines are made, तो ये लंग का जो ब्रोंकाई के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन करता है. Because of inflammation, there is a accumulation of सारे liquids, and over a period of time, what they do simply fill the lung with the liquid. ये सारे लिक्विड से भर जाता है, and that is actually then breath and type of breathness etc. होता है, and finally patient dies. हम इन देखेंगे तो जब एक्सरे फिल्म में देखेंगे, basically filled up with the liquids and inflammatory lesions or in pneumonia like symptoms. आप जब हिस्टोलॉजी करके देखेंगे तो देखेंगे प्रोटीनियसियस एंड फाइब्रिन एक्सूड्स, बेसिकली जो लाला सा है, जो कफ जा है, जैसे प्रोटीनियसिस एंड फाइबर जैसा है, एंड थिकनिंग एंड फाइब्रोसिस, बेसिकली लंग फाइब्रस हो जाता है, एंड द फाइब्रोब्लास्टिक फोकाई, एक एक जगह पूरा एक फोकाई सा बन जाता है, and that is in interstitial space, and huge infiltration of polynuclear cells and macrophages in the infiltrating air spaces. तो भी air spaces भर जाता है with all the inflammatory cells. एक चीज बताने भूल गया, जो those with the COVID patients, they especially those who have severe disease, they are lymphopenic. Lymphopenic मतलब है जो basically उसमें सारे लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स, सारे साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग में चले जाता है, बेसिकली पेरीफेरी में रहता नहीं है. तो ये जो हम लोग डिजीज तो अभी बोल दिया, इनके इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन, बिकॉज दिस डिजीज इज ओनली 3 to 4 months ओल्ड, 3 से 4 महीने इस हम लोग जानते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक वैक्सीन तो है नहीं और नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी है नहीं. तो ओनली सो फार हम लोग जो व्हाट आर डूइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड इज बेसिकली रिपर्पसिंग ऑफ व्हाट, रिपर्पसिंग ऑफ द ड्रग्स. एक ड्रग है रेमडेसिविर, विच इज बहुत एंटीवायरल ड्रग that is developed for the Ebola virus, but it doesn't work for the Ebola virus, but that has been tested in US for the COVID-19. Some of the places is says effective. That's because इसका जो timeline 12 days to 14 days to it reduced to 9 days, and the death rate also reduced by 30%. So that is what they said. This is, it has somewhat activity. Second drug, which is also hydroxychloroquine, which is anti-malarial drug, and also this has been used for various other ailments such as arthritis. This is a basically nothing but the anti-inflammatory drugs. मैंने जो कहा, जो basically लंग में जो inflammation के कारण जो liquid जम जाता है, and that is one of the reason for the death of the patients. So hydroxychloroquine क्या करता है? Is anti-inflammatory, and because of anti-inflammatory saves the patients in many places. So these are the two drugs. There are many other drugs right now in testing for the repurposing. And repurposing vaccine, when we talk about the vaccine, the people are trying with the BCG, which is Bacillus calmette green, which is, I said, it discovered in 1921, and which is intention was for the TB. And huge BCG is the right path. I'll talk about that portion in a minute. Clinical trial, that is in non-replicating viral vector, DNA and RNA. These are the three frontline vaccine अभी phase 2 clinical trial में है, and hopefully we get one of them, and that will be fantastic if we can really get a successful and effective vaccine. Other than three, there are pre-development or pre-clinical stage में है. There are 67 of them. That includes DNA, RNA, inactivated, live attenuated, and non-replicating viral vector, protein subunit, replicating vector, viral like particle, etc. So there are 67 of them. So basically, all I'm trying to say, the whole world is right now behind the vaccine.
सो नाउ क्वेश्चन इज, इसके लिए एक वायरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, ये जो कोविड के लिए क्या चाहिए, आप देखेंगे तो देर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स वी रिक्वायर. वन इज समथिंग कॉल्ड इनेट रेस्पॉन्स. I'll come in a minute, and also another immune cells or the natural killer cells and macrophages. Interference क्या है? Interference are like a cytokines, which are the hormone of the immune system. The interference actually directly or indirectly the kills the virus. How it make it? I'll come in a minute. Natural killer cell क्या करता है? Natural killer cell another part of the innate immune system, which जब भी कोई infected cell देखता है, they go and simply they kill it, they target killing. So they recognize with some receptors, and then they find the they release granazyme, perforin and granazyme. Perforin क्या करता है? They make a pore on the infected cell, and then granazyme goes inside and the degrade the DNA, basically kill the cell. Macrophage another phagocytes, which simply engulf and degrade the virus, and also it can degrade the virally infected cells. So type 1 interferon, the मैंने कहा ना अभी type 1 interferon क्या करता है? Type 1 interferon actually the induces enzyme that blocks the viral replication. It inhibits the protein synthesis of viral protein synthesis, degrades viral RNA, and also inhibit the expression of the viral assembly. मैक्रो नेचुरल किलर सेल के बारे में तो मैंने बोल ही दिया, मैक्रो सेल के बारे में बोल दिया. So now adaptive immunity know the antibody response is one of the important thing that we need, which does because the antibody जब भी बनेगा, the antibody can felicit the opsonization, and that can be engulfed by the phagocytes, which will be degraded by the phagocytic cells. Then comes the cytotoxic T cells, cytotoxic lymphocytes. And cytotoxic lymphocyte क्या करता है? Some, as I said, it does and gets the target and then kill the target. And then we need the T helper cell response. T helper cell response actually required only to help to the B cells. B cells, what they do? B cell actually produce antibody. B cell itself cannot produce antibody unless it is helped by the T cells. So basically a T cell को भी ये करता है. तो हमें बेसिकली हम लोग BCG के बारे में बोल दिया. तो BCG तो देखा है क्या करता है, is required, it does protect children, disseminated TB and the meningitis. Other than these two, these BCG also does various off targets, जैसे leprosy, actually although not intended for leprosy, Borrelia ulcer, bladder cancer, colorectal cancer, BCG actually protects, and BCG can be used for the treatment of leprosy, Borrelia ulcer, bladder cancer, colorectal. Monkey model में देखा है BCG immunize करते हैं तो the monkeys are very resistant for the respiratory infections, upper respiratory infections, which is almost like a co-link with the COVID type I'm talking about. So अभी various countries like Australia, Netherlands, Germany, UK, ये सारे BCG को reimmunize कर रहे हैं for the COVID infection. So हम लोगों ने जब सौरभ एंड अर्नब मिल के हम लोग काम शुरू किया, हम लोगों ने देखा जो पूरा 178 कंट्रीज को हम लोगों ने दिया, लेके देख रहा हूँ ये इसको कैसे डिवाइड किया जाए. द 3 टाइप्स हम लोगों ने डिवीजन किया. नंबर 1, द कंट्रीज जिसमें कभी वैक्सीन लिया नहीं है. द कंट्री इज ऑलवेज पूरा ऑल द टाइम ऑलवेज बीन टेकन जो BCG वैक्सीन, और कंट्रीज जिसमें BCG वैक्सीन पहले लेता था डिसकंटिन्यू करके गया. सो पहले हम लोग देखा थे इंसिडेंस, मतलब कितना प्रकोप है, कितना लोगों ने कितना बीमारी आया हुआ है. तो उसमें हम लोगों ने पर मिलियन कैलकुलेशन करके देखा है, जिसमें वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली मेरे पास अभी
ये नहीं है आपको, I can send you my slides. It's a fantastic data. It show basically those who countries never taken BCG vaccine are very highly susceptible. That means their incidence is very high. Is as I said, 3,000, 4,000, something like that. On the other hand, basically, those who have taken the vaccine, those countries I'm talking about, उसमें हम लोग देखे हैं कि they are very less in hundreds. So there is a basically almost 100 times difference. So हम लोग ये तो हम लोग इंसिडेंस देखा, तो मोर्टालिटी कैसे है, क्यूरियसली ऑब्वियसली हम लोग मोर्टालिटी भी देखा। मोर्टालिटी में देखा जी भाई जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, देयर मोर्टालिटी इज लाइक इन हंड्रेड्स पर मिलियन, इन सेवरल हंड्रेड्स आर बेसिकली दोज who have taken, those countries taken universal vaccine, their death is in tens, basically tens, 20s, something like that. So basically, once again, it's a kind of 10 to 100 fold differences. So इस पे now हम लोगों ने एक query था, that query is basically जो कोविड पेशेंट आप देखेंगे तो is very susceptible. Those who are victims, they are the elderly populations, the more than 60. Death rate is very high. Those who are more than 60 years old. So हम लोगों ने then we wanted to look at what is the effect of BCG on age wise. First one second हम लोगों ने क्या देखा, the incidence. तो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया वेरियस कंट्रीज, सब कंट्री का अवेलेबल डेटा नहीं है। दोज हु हैव द डेटा लाइक हम लोगों ने देखा है द बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, नीदरलैंड, इन लोगों की एज वाइज डेटा है, इन लोगों ने कभी वैक्सीनेशन लिया नहीं है। एंड सम ऑफ द कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, रशिया, जापान, दीज आर ऑलवेज टेकन वैक्सीन। जब से वैक्सीन अवेलेबल था तब से वैक्सीन ले रहे हैं। और सम ऑफ द कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, ये सारे ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे यूज्ड टू टेक द वैक्सीन, नाउ डिसकंटिन्यूड द वैक्सीन। सो इसके एज वाइज हम लोगों ने एनालिसिस शुरू किया। एनालिसिस शुरू करते देखा द 0 to 15 ईयर्स में देयर इज ए वेरी लिटिल इंसिडेंस, कोई इंसिडेंस नहीं है। तो 15 to 40 ईयर्स में हम लोग देखा देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया वर्सेस जिन लोगों ने वैक्सीन लिया। Then we went to 45 to 64, I mean difference is even better. Then हम लोगों ने 65 to 79, fantastic, the very good clear cut evidence that yes, those who have taken the vaccine and those who have not taken the vaccine, so as हम लोगों ने more than 80 years करके भी देखा, the similar difference मिला। So इसके एक इसमें हम लोग देख रहे हैं देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस जो इंसिडेंस में। हम लोगों ने देखा मोर्टालिटी का, मोर्टालिटी में हम लोग भी देखा वंस अगेन एज वाइज इन डिफरेंट कंट्रीज हम लोगों ने कंपेयर किया। जब कंपेयर किया हम लोगों ने देख रहा हूँ जो वेरी सिंपल, देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द clear cut between those who have taken the vaccine and those who have not taken the vaccine. So इसके दौरान हम लोगों ने वेरियस कंट्रीज 178 कंट्रीज में मैंने हम लोगों ने एनालिसिस डेटा देखा है। तो इस दौरान जब हम लोगों ने डेटा देखा है तो इसे क्लियर कट एक डिफरेंस है, बोथ इंसिडेंस एज वेल एज मोर्टालिटी। Now the question that I was getting several questions from various part, and in the meantime we are kind of social media etc. We are kind of vocal, and when we have seen the people both that it's not only the could be the vaccine, it could be different because of their genetic makeup, food habit, and the climate etc. So one example I'll take it like Spain and Portugal. In the Spain and Portugal, there is Portugal is a small country with compared to Spain, and almost three sides this is Spain, and one side of the ocean, and their food habit is almost similar. Food habit is similar,
Genetic makeup is similar. Climate is almost similar. The Spain do not take BCG vaccination. On the other hand, Portugal does. If you look at the rate of incidence as well as the rate of the death, the casualties is 50 to 100 times difference. So basically, Portugal is much more, less incidence and less mortality. Ismith is a clear cut says yes, there is a effect of BCG vaccination. Although I am not excluding the possibility of other factor, but certainly BCG has its own share. Now, जब एनालिसिस कर रहा था डिफरेंट कंट्रीज वाइज, हम लोगों ने देखा among those who are protected, like India, China, and etc. etc. Some of the countries are yes doing better, and some of the countries are less better. So why there is a difference? To understand that what we have looked at it, what we feel is because of a strain difference. As I said, the BCG has been discovered in 1921, which is the 100 years almost. So this year is 2020, is 121, is 99 years. This is almost a century old. During this passage and various countries and various facilities, there are several of the sub-strain came up. Some of them are, we call it Japan strain, some of them are in the mixed strain. What India uses the mixed strain, and some of the countries use the Japan strain, and some other countries use the Denmark strain, etc. So उसमें हम लोग देखा है यस, जिन लोगों ने सबसे अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है जिस कंट्री में, उन लोगों ने इधर जापान स्ट्रेन और द मिक्स स्ट्रेन हम लोग जो यूज करता है वही 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 यूज किया हुआ है। और जिन लोगों ने लेस प्रोटेक्टिव देखा हुआ है, उन लोगों ने डेनमार्क स्ट्रेन वगैरह यूज किया हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला यस, certain strain of BCG has the efficacy for the protection against protect, protection against giving the protection against COVID-19. So इसीलिए क्या करता है, I can bring the one issue is basically we are India, जो भारतवर्ष हमारी मदरलैंड, जो ये वी आर ब्लेस्ड, हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है। तो तीन तीन चार चीज से, नंबर वन जो गवर्नमेंट है हम लोग का, which is the visionary government, and because of that uh, because of that actually early lockdown actually saved millions of lives, and this is the one of the game changer, no doubt about it. Second thing, हम लोगों का जो we are already immunized with BCG. Because of BCG, our immune response is already trained. And BCG कैसे प्रोटेक्ट करता है इसका भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बोलना चाहिए. That is, BCG causes something called trained immunity or the hard immunity, और हम लोग sometimes call as hard immunity, trained immunity or innate memory. इसमें जब BCG वैक्सीनेशन करता है, actually because of changes in the metabolism and epigenetics, actually reprograms the stem cells. वो stem cells जहाँ से और immune system तैयार होता है. So because of that changes, now we get the protection against various diseases. That includes that Buruli ulcer, etc., and leprosy. So basically, BCG, and also now some people are talking about the sunlight. Because of sunlight, we have ultraviolet light. Actually, that actually also gives the protection that kills the virus. So that is another thing. इंडिया भारतवर्ष जो इंडिया, द भगवान हमसे खुश है, हमारी के अच्छे से सनलाइट देता है. And because of another thing I would like to bring it here, we call it the hygiene index. Because of hygiene index, हमारी we all are born and born. Our land is not that hygienic land in terms of exposure of various organisms. The
So than those who are so-called highly hygienic countries like USA. So because of our basal immunity is little high, and that the moment the bugs come, any organism comes, here in this case COVID, so before it adapts to your system, and our immune system actually kills. So basically, so हम लोग we are blessed, we live in a blessed country. Keeping all this data in mind, I kept on writing in social media as well as government that we should opt for the immunization with BCG. तो हम लोग जब BCG में काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक देखा, तो इंडिया में और एक चीज़ बहुत अच्छा है। तो BCG BCG से भी थोड़ा एक बेटर स्ट्रेन है। We call it MIP, Mycobacterium indicus pranae, which is discovered in NII, National Institute of Immunology, हमारी दिल्ली में ही है। तो ये BCG से थोड़ा बेटर प्रोटेक्शन देता है। कैसे देता है? That's because it produces better type 1 interferon and also activate the innate immune response and etc. So therefore, I was appealing to various government agencies and science department. We should, go for the vaccination with MIP, and that why I kept on writing in social media as well as in the scientific community and the ministry. तो फाइनली देखा है भाई, although it was reluctant for some time, and after many days, means a few weeks, I saw that there's already India is proceeding with MIP immunization vaccination in various places. That includes PGI Chandigarh and AIMS Bhopal, AIMS Jodhpur, etc. And also result is coming fantastic, very good. Initially, they have given to 7 patients, but later on, getting the encouraging result. Right now, they recruited 6,000 patients in 40 different hospitals, and that is what it is working right at this moment. तो इसमें मेरा एक स्टिल एक थोड़ा सा हिंज है। द हिंज इज बेसिकली, ऑल्दो BCG और MIP हम लोग जो बोल रहे हैं, we are giving immunization, very good. It's a non-specific immunity. Is that is that is the only concern. It's not a concern, but can we make it specific, or can we make it even better? कैसे? Because as you know, this COVID-19, which is the causing the disease, is almost like a new kind of flu virus. फ्लू का वैक्सीन है, लेकिन ये फ्लू का वैक्सीन, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट COVID-19, बट बाकी फ्लू का जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन एवरी ईयर देना पड़ता है, एवरी सीजन देना पड़ता है, एंड अदरवाइज इट डजंट वर्क बिकॉज इसमें मेमोरी नहीं है। सो हम लोग कैन वी मेक ए वैक्सीन दैट गिव्स यू द लाइफ लॉन्ग मेमोरी? और ये जो फ्लू वैक्सीन एक बार फ्लू हो गया तो काम नहीं करता, तो इसीलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं कि बेसिकली एक ऐसा वैक्सीन बनाना चाहते हैं, एक बार आप लोग इम्यूनाइज करेंगे, इट का असर लाइफ लॉन्ग रहे कभी, और वी डोंट हैव टू बूस्ट एनीथिंग। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग पहले तो देखा जाए BCG आपका इम्यूनाइजेशन और द मीप आपका जो बेसल इम्यूनिटी दे रहा है और द सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दे रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग ना कोरोना वायरस का प्रोटीन लगाना चाहते हैं। कौन सी प्रोटीन लगाएंगे? उसका बेसिकली हम लोगों ने ढूंढना है कि कौन सी प्रोटीन एंटीजेनिक है। एंटीजेनिक प्रोटीन का कौन सी पार्ट एंटीजेनिक है, ये सारे 4-5 प्रोटीन से लेके हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, उसको स्टिच कर रहे हैं। स्टिच करके ऑफ कोर्स द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी करके हम लोग ये बनाना कर रहे हैं। सो बेसिकली तो BCG में हम लोग एक COVID-19 का प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहे हैं। COVID-19 का वेरियस प्रोटीन्स का वेरियस पार्ट इन ए वन एरे हम लोग ने बना रहा है। सो बेसिकली ये देखने में लगेगा सारे कोविड का प्रोटीन BCG के ऊपर लग गया। सो दैट हम लोग अभी
रिसर्च में हम लोग कर रहे हैं, एंड विच इज़ हम लोग काफ़ी सारे कई स्टेप प्रोग्रेस भी कर चुके हैं, हम लोग वही अभी देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग हमारी क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा इज़ लाइक दिस, जब बीसीजी के लिए हम लोग टाइप 1 इंटरफेरन तो आ ही रहा है, तो इनेट इम्यून एक्टिवेशन, क्योंकि बीसीजी एज ए हम लोग बेस यूज़ कर रहे हैं विच इज़ द एडजुवेंट, एंड कोविड-19 बिकॉज ऑफ कोविड का प्रोटीन हम लोग दे रहा है, इसके लिए उसका टी सेल बढ़ रहा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल बढ़ रहा है, उसके भी एंटीबॉडी बनेगा। और जो बीसीजी जो हमारे ये दे रहा है एज ए बेस विच इज़ एडजुवेंट, इसके लिए में मेमोरी मिलेगा। मेमोरी मतलब ये एक बार आपको दे दिया जाए तो इसका फॉर लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इसका एक्टिविटी रहेगा। तो इस तो हमारी फाइनली क्या चीज़ होगा? एक बार हम लोग ये जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हम लोग बना रहे हैं, एक बार दे दिया तो बेसिकली इससे लाइफ लॉन्ग के लिए ये होगा। दैट इज़ अप टू हम लोग यहाँ तक है। सो इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन आई लव टू टेक द क्वेश्चन, एंड ये हमारी ये है, ये हमारी भारतवर्ष है, हमारी आवर बिलवेड लैंड, एंड वी आर ब्लेस्ड लैंड, एंड हम लोग ठीक रहे, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहे, सब लोग आप लोग ठीक रहे, एंड यही कामना करते हैं, एंड आई एंड हियर, एंड आई सेड भारत माता की जय। और किसी का आप लोगों का क्वेश्चन है तो ज़रूर मैं क्वेश्चन लूँगा। Any question? How do I get any question? I am Dr. Navneet. Okay, so there's a question from Navneet Kumar. He says the what parameters have triggered you to check effect of BCG on COVID-19 incidence and mortality? Actually, हम लोगों ने जब चाइना में पहले इंसिडेंस देखा है, उसके बाद जो धीरे धीरे यूरोप में स्प्रेड आउट हुए हैं, उसमें हम लोग देखे हैं जो कौन सी कंट्री एक्चुअली जो बीसीजी की इम्यूनाइज किया हुआ है, बीसीजी इम्यूनाइज नहीं किया हुआ है, स्पेशली जब जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में स्प्रेड आउट हुआ है। तो एंड तो तब देख रहा था, तब द डेटा इवन द ओनली फ्यूअर कंट्रीज, बट उस समय भी देखा those who have that actually immunized BCG had less incidence. In that, it was came up in a discussion because one of my good colleague, Dr. Anand Ranganathan, we keep on discussing the thing. तो हम लोग जब देख रहे थे बगल बगल कंट्री चाइना में इंसिडेंस हो रहा है, इंडिया में नहीं है, इंडिया में कम है, सो वी आर बीन अफ्रेड भाई, बिकॉज इंडिया में तो वो आ जाएगा, दिस इज कैसे संभालेंगे। तो हम लोग देखा है भाई, हम लोग ना, हम लोग इंडिया में ये होने का चांसेस कम है, क्योंकि इंडिया में जो विथ रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न कंट्रीज फ्लू इज लेस। So what could be the reason? So then we talked about the hygiene index, and then of course the BCG. Then we started hygiene index, तो हम लोग as such measure नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग trying to look at the if there is any BCG kind of relation है कि नहीं। बाद में हम लोग जब सोशल मीडिया में बोलने लगे, तब देखे हैं कि भाई already papers started coming out. There are right now there are 12 papers came out. This is not in the preprint, not in the print. Our also paper is in the right now in one of the good journals in the under review. So basically, so we saw there is a relation between BCG and the incidence of COVID-19. So second question is I second Om Prakash sir.
इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रभाव एक्सेट्रा। सो बेसिकली हेलो हेलो हेलो। सो आयुर्वेदिक दवाई का सर्टनली आई वाउच फॉर दैट, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई आप देखेंगे तो मेनी ऑफ द ड्रग्स इंक्लूडिंग सैलिसाइलिक एसिड, हम लोग जो ये बोलते हैं। हेलो हेलो। ये आई एम इन लाइव मीटिंग। सो बेसिकली आयुर्वेदिक जो दवाई है, बहुत सारे आप दवाई देखेंगे जो इनफैक्ट जो हम लोग सैलिसाइलिक एसिड एस्प्रिन जो लेते हैं, so that is also coming from a tree, willow tree, and the many other drugs, chloroquine, artemisinin, all coming from trees. So basically, that is nothing but the Ayurveda. ऐसा आयुर्वेदिक तो मेनी मेनी दवाई है। हम लोगों ने कहीं आयुर्वेद का दवाई लेके काम कर चुके हैं, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसमें है एंड दे हैव द इफेक्ट ऑन द यूर इम्यून सिस्टम। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है जो नीम का जो ये पेड़ है, उनका जो एक्टिव कंपाउंड है एजाडिरेक्टिन, वो बहुत अच्छा TH2 टी सेल को एक्टिवेट करता है। तो हम लोगों ने रिसेंटली काम किया जो करक्यूमिन जो हल्दी में निकलता है, it does actually makes your immunity better. So basically, all I'm saying is yes, Ayurveda is one of the way you can modulate your immune response, and that may help in eliminating various diseases that includes the COVID-19. There is a possibility. Indeed that could be the one of the things we can go for it. Yes. So और कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड वंस अगेन भारत माता की जय एंड दोबारा आप सबसे सब अच्छा रहे, भला रहे, भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बजाय रखे एंड थैंक यू। भारत माता की जय। मिलता है।